हेलो एवरीवन, कीप ऑन लर्निंग में एक बार आपका फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट, इससे रिलेटेड वन वर्ड आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एसिड प्रेजेंट इन लेमन। लेमन नींबू में कौन सा एसिड होता है? इट इज सिट्रिक एसिड। ठीक, इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, एमसीक्यूज में आ जाते हैं। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन हम प्रिपेयर करते हैं। एसिड प्रेजेंट इन लेमन, इट इज सिट्रिक एसिड। एसिड प्रेजेंट इन विनेगर, विनेगर में कौन सा एसिड होता है? विनेगर में होता है एसिटिक एसिड, इट इज एसिटिक एसिड। विच एसिड इज प्रेजेंट इन कर्ड, कर्ड यानी दही में कौन सा एसिड होता है? इट इज लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड इज प्रेजेंट इन कर्ड। नेक्स्ट है विच एसिड इज प्रेजेंट इन एंट स्टिंग, जो चींटी का डंक होता है उसमें कौन सा एसिड होता है? मेथेनोइक एसिड होता है। ठीक, फिर है विच एसिड इज प्रेजेंट इन टेमेरिंड, टेमेरिन मतलब इमली, इमली में कौन सा एसिड होता है? दिस इज टार्ट्रिक एसिड। ठीक, फिर नेक्स्ट है नेम अ मिनरल एसिड, एक मिनरल एसिड का नाम बताइए। तो आंसर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक मिनरल एसिड है। इसके अलावा ये जो लिखा है H2SO4, दिस इज आल्सो मिनरल एसिड। ठीक है, नेक्स्ट है विच एसिड इज कॉल्ड किंग ऑफ एसिड्स, किस एसिड को किंग ऑफ एसिड्स के नाम से जाना जाता है? ठीक, किंग ऑफ एसिड्स ये है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ एसिड कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है विच एसिड इज प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस मींस गैस्ट्रिक मतलब स्टमक, स्टमक में कौन से एसिड्स पाए जाते हैं? जो स्टमक में जो गैस्ट्रिक जूस बनता है उसमें कौन सा एसिड होता है? इट इज HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड खाने को पचाने में, उसे सॉफ्ट बनाने में मदद करता है। फिर नेक्स्ट है विच एसिड इज प्रेजेंट इन टोमेटो, टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है? इट इज ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में पाया जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द टेस्ट ऑफ एसिड, अगर हम एसिड को टेस्ट करें तो वो उसका टेस्ट कैसा आएगा? सॉर टेस्ट आएगा, मतलब खट्टा स्वाद आता है। तो जितने भी फल वगैरह हैं जो खट्टे हैं, जो भी चीज खट्टी आपको लगती है उनमें खट्टेपन का कारण है उसमें प्रेजेंट एसिड। ठीक, नेक्स्ट है व्हाट इज द टेस्ट ऑफ बेस, बेस का टेस्ट कैसा होता है? बेस खाने में कैसा स्वाद देता है? आंसर है बिटर, कड़वा टेस्ट होता है इसका। ठीक, नेक्स्ट है व्हाट इज एल्कली, एल्कली क्या होता है? एल्कली वाटर सॉल्युबल बेस, जो बेस, ऐसे बेसिस जो पानी में घुल जाते हैं उनको हम एल्कली कहते हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट है लिटमस टेस्ट फॉर एसिड, एसिड का लिटमस टेस्ट कैसे करते हैं? एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, जो एसिड होता है वो ब्लू लिटमस को क्या कर देता है? रेड बना देता है। जब हम मान लो ये है हमारे पास एक लिटमस पेपर है और ये किस कलर का है? ब्लू कलर का, दिस इज ब्लू कलर, और इस पे हमने क्या डाल दिया? एसिड डाल दिया। जब हम एसिड डालेंगे इसके ऊपर तो यहां पर कौन सा कलर आ जाएगा? ब्लू कलर जो है वो किस में बदल जाएगा? रेड में। तो यहां पर रेड कलर का हो जाएगा ये। तो अगर हम इसे याद रखना चाहें तो BAR, बार, बार से हम याद रख सकते हैं ब्लू एसिड के साथ रेड हो जाता है, ब्लू एसिड के साथ रेड हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट है लिटमस टेस्ट फॉर बेस, ऐसे ही बेस का टेस्ट लगाना है। लिटमस पेपर है हमारे पास तो क्या करेंगे? तो लिटमस टेस्ट कैसे लगाएंगे? बेस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। अब हम क्या यूज करेंगे? एक रेड लिटमस यूज करेंगे, दिस इज रेड। अभी हमने ब्लू लिटमस लिया था, रेड लिटमस लेंगे। रेड लिटमस पर जब हम क्या डाल देंगे? बेस डाल देंगे। ठीक, तो बेस डालने पर, जब हम बेस डालते हैं रेड लिटमस पर, तो ये किस कलर का हो जाता है? ये ब्लू कलर का हो जाता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, जो एसिड होता है वो ब्लू कलर को रेड में बदल देते हैं, ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, जो बेस है वो रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है विच एसिड इज प्रेजेंट इन एप्पल, एप्पल में कौन सा एसिड होता है? इट इज मैलिक एसिड, मैलिक एसिड एप्पल में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है विच एसिड इज फॉर्म्ड व्हेन CO2 डिसॉल्व इन वाटर, कौन सा एसिड बनता है जब कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुल जाती है, जब डिसॉल्व हो जाती है तो तब बनता है कार्बनिक एसिड। ठीक, जब कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुलती है तो कार्बनिक एसिड बन जाते हैं। नेक्स्ट है व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर व्हाट इज फॉर्म्ड, जब एसिड और बेस दोनों रिएक्ट करते हैं, एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? सॉल्ट्स बनाते हैं। ठीक है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं सॉल्ट प्लस वाटर, दो चीजें बनती है, सॉल्ट एंड वाटर। तो हम ऐसे लिखें जब एसिड की रिएक्शन बेस के साथ होती है तो एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक, इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। याद रखना है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तो जब एसिड की रिएक्शन बेस के साथ होती है, सॉल्ट एंड वाटर बनते हैं, इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन वी पुट एसिड ऑन रेड लिटमस पेपर? क्या होता है जब हम रेड लिटमस पेपर के ऊपर एसिड डालते हैं? तो देखिए, एसिड अगर हम डालेंगे तो क्या होगा, मान लो कि दिस इज द रेड लिटमस पेपर और इस पे हमने क्या डाला, एसिड डाला। तो एसिड जब डालते हैं रेड लिटमस पेपर पे तो कोई चेंज नहीं होता, रेड लिटमस रिमेन्स रेड। अगर हम यहाँ पढ़े तो हमने यहाँ देखा था, देखिए ब्लू एसिड के साथ है, यानी ब्लू कलर का लिटमस पेपर एसिड से रेड हो जाता है। तो अगर हम रेड ही रखते हैं, अगर हम रेड लिटमस को लेते हैं तो वो कोई चेंज नहीं देता, रेड लिटमस रिमेन्स रेड लिटमस पेपर जो है उसका कलर रेड ही रहता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, नो चेंज, या फिर वो वही कलर का रहेगा। फिर नेक्स्ट है, व्हाट हैपेंस व्हेन वी पुट बेस ऑन रेड लिटमस पेपर? अब अगर हम रेड कलर के लिटमस पेपर पर बेस डालते हैं तो क्या होता है, वो यहां जो हुआ था वही, बेस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। तो क्या हो जाएगा, तो ये जो है, ये है मान लो कि द रेड कलर लिटमस पेपर। तो अगर हम इसके ऊपर क्या डालते हैं, बेस डालते हैं, तो रेड कलर जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, रेड लिटमस टर्न ब्लू। ठीक, नेक्स्ट है, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स, नेम देम। तो यहाँ कह रहे हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर कंपाउंड्स को 3 भागों में बांटा गया है, बताइए वो कौन कौन से हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर कंपाउंड्स को 3 भागों में बांटा है, वो है एक एसिड, दूसरा है बेस और तीसरा है सॉल्ट। ठीक, नेक्स्ट है, डैश इज अ डाई दैट चेंजेस कलर व्हेन इट इज पुट इनटू एन एसिड और अ बेस। तो यहाँ कह रहे हैं वो कौन सी चीज है जो एक डाई है और इसे एसिड या बेस में डालने पर इनका रंग बदल जाता है, कलर चेंज हो जाता है। तो वो क्या कहलाते हैं, ये कलर इंडिकेटर्स कहलाते हैं। ठीक है, कलर इंडिकेटर जो ये बताते हैं कि ये जो सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है। ठीक, फिर नेक्स्ट है, नेम मोस्ट कॉमन कलर इंडिकेटर। सबसे कॉमन कलर इंडिकेटर कौन सा है, वो है लिटमस पेपर, लैब्स में यूज होता है बहुत कॉमनली। नाम से हमें पता है कि लिटमस पेपर जो है वो एसिड और बेस की पहचान करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, नेम सम नेचुरल कलर इंडिकेटर्स। कुछ कलर इंडिकेटर्स के नाम बताने हैं जो नेचुरल हैं। ठीक है, नेचुरली हमें मिलते हैं नेचर में। तो एक है टर्मरिक, हल्दी, रेड कैबेज और लिटमस पेपर, ये सब नेचर में मिलते हैं, यानी नेचुरल कलर इंडिकेटर हैं। फिर नेक्स्ट है, नेम सम सिंथेटिक कलर इंडिकेटर। सिंथेटिक मतलब जो मनुष्य ने बनाए हैं। तो सिंथेटिक कलर इंडिकेटर्स के नाम बताने, तो एक है फिनोफ्थलीन और दूसरा है मिथाइल ऑरेंज। फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंजेस आर द 2 सिंथेटिक कलर इंडिकेटर्स। ठीक, नेक्स्ट है, लिटमस सॉल्यूशन इज अ पर्पल डाई व्हिच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। यहां कह रहे हैं लिटमस सॉल्यूशन एक तरह का पर्पल कलर का डाई है, ये किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, किससे निकाला जाता है, प्राप्त किया जाता है? आंसर है लाइकेन, लाइकेन से इसे प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है, लिटमस टेस्ट फॉर एसिड एंड बेस। हमें ये बताना है लिटमस टेस्ट किस तरह से लगाते हैं एसिड और बेस का। तो एसिड का लिटमस टेस्ट कैसे लगाएंगे, एसिड को लिटमस पेपर पे डालने पर वो ब्लू कलर का होगा, तो ब्लू कलर का लिटमस पेपर किस में हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। तो सर्टेन हो जाएगा कि ये एसिड है। और अगर बेस का पता लगाना है तो रेड कलर का हम लिटमस पेपर लेंगे, उसके ऊपर जो बेस है, बेसिक सॉल्यूशन डाल देंगे। अगर वो ब्लू हो जाता है तो पता चल जाएगा कि यस, ये जो है वो क्या है, बेस है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको 26 क्वेश्चन ही कवर कर रहा हूं। इसके आगे के और इसी तरह से क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में बना करके डाल दूंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।